दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है स्क्लरी। स्क्लरी का मतलब होता है स्मॉल रूम वेयर डिशेस आर वॉश, यानी कि बर्तन मांजने की जगह, यानी कि ऐसा कमरा, ऐसा रूम जहाँ पर जो है वो बर्तन धोए जाते हैं, डिशेस को वॉश किया जाता है। तो उस रूम को क्या कहा जाएगा? उस रूम को कहा जाएगा स्क्लरी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय टू द फुल, यानी कि स्वाद लेना। यानी कि जब भी आप किसी खाने पीने चीज़ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करके खाते हो, स्वाद लेके खाते हो, तो उसे कहा जाएगा सेवर, यानी कि स्वाद लेने को कहा जाएगा सेवर। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिवर। सिवर का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, यानी कि काट कर अलग करना। यानी कि जब भी किसी चीज़ को जो है वो दो हिस्सों में काट कर अलग किया जाता है, यानी कि टू पीसेस में काट कर अलग किया जाता है, तो उसे कहा जाएगा सिवर, यानी कि उस काटने की एक्टिविटी को जो है वो सिवर कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है अ पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड अननोइंग, यानी कि घमंडी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, यानी कि घमंडी है, उसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और अननोइंग है, यानी कि जो बाकियों को इरिटेट करता है अपने बिहेवियर से। यानी कि जिसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, एटीट्यूड जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, ईगो जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा स्नॉब। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर इन चर्च, यानी कि शाम की प्रार्थना। यानी कि चर्च में जब शाम को प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, तो उसे कहा जाएगा वेस्पर्स। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है अ साउंड दैट इज़ प्लीजिंग टू हियर, यानी कि मधुर, यानी कि ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, जो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा स्वीट लगे, मधुर लगे, उसे कहा जाएगा मेलोडियस। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लैसरेशन। लैसरेशन का मतलब होता है अ डीप कट और टियर इन स्किन और फ्लैश, यानी कि घाव। यानी कि जब भी आपकी स्किन पर या फिर आपके मांस पर जो है वो कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा लैसरेशन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लुलाबी। लुलाबी का मतलब होता है अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, यानी कि निद्रा गीत। यानी कि जब भी किसी बच्चे को सुलाने के लिए जो आप कोई गीत गाते हो, कोई गाना गाते हो, जिसे हम जो है वो लोरी कहते हैं, तो उस लोरी को कहा जाएगा लुलाबी। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेडन। मेडन का मतलब होता है अ गर्ल और यंग वुमन, स्पेशली अनमैरिड वन, यानी कि अविवाहिता। यानी कि कोई जवान लड़की, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल यंग कोई वुमन या फिर कोई लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड है, उसे कहा जाएगा मेडन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है मैंशन। मैंशन का मतलब होता है अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, यानी कि हवेली। यानी कि जो बहुत बड़ा घर होता है, यानी कि हवेली टाइप होता है, तो उसे कहा जाएगा मैंशन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।